हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पूजा व्यास। एंड मैं हूँ तेजस व्यास। सो बेसिकली हमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं कि हमारा वीएफएस डेट क्या था एंड हमें वीएफएस की अपॉइंटमेंट कब मिली, कितने पहले हमने अपॉइंटमेंट बुक किया था और कितने टाइम के बाद हमें डेट मिली है। सो जैसे कि मैं स्टूडेंट हूँ, मेरा कब हुआ, मुझे कब पासपोर्ट रिसीव हुआ एंड मेरे हस्बैंड को कब रिसीव हुआ, इस रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत सारे डीएम आ रहे हैं। तो हमने प्लान किया है कि एक वीडियो बना के जिसमें हम ये सारी चीज़ें हर एक पॉइंट कवर करें। कैसा है ना, हमने डेट बुक किया था 3 महीने पहले, अप्रोक्स हमने मई में बुक किया था और हमें जो डेट मिला है, वीएफएस का अपॉइंटमेंट डेट जो मिला है वो 29 जुलाई, ऑलमोस्ट मंथ एंड पे हमें मिला है। मतलब आप अगस्त समझ लीजिए। मैं एक आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि वट एवर डेट यू गेट इन VFS, डू नॉट थिंक टू डिले इट और पोस्टपोन इट बाय योर कन्वीनियंस। द रीज़न बीइंग इज हमने ये मिस्टेक किया था, हमें मई में मिल रहा था डेट, बट हमने लाइक बीइंग अ सैटरडे संडे तो हमने कहा कि चलो इसके बाद वाला डेट ले लेंगे एंड उसके बाद ऑलमोस्ट 2 महीने तक कोई डेट ही अवेलेबल नहीं था। हमने इनफैक्ट एम्बेसी में मेल किया, कॉल किया, वी ट्राइड ईच एंड एवरीथिंग, बट हमें डेट आखिर तक नहीं मिला, तो जो था वही लेना पड़ा। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल गाइज के जो भी डेट्स आपको अगर VFS का अवेलेबल दिख रहा है, अभी डेट्स की बहुत शॉर्टेज चल रही है, सो आप VFS का डेट ASAP ले लीजिए। एंड कैसा है ना कि हम सोचे थे कि हमें नेक्स्ट अपॉइंटमेंट मिल जाएगा अगर हमने थोड़ा सा डिले करके बुक किया तो भी, बट हमने जब बुक किया था हमने डेट फाइनल नहीं किया था। हमारा बुकिंग ऐसा था कि हमने जस्ट बुकिंग कर लिया, डेट फाइनल नहीं किया था। हमने सोचा कि 11-12 मई के आसपास का हमें डेट मिल रहा था, तो हमने सोचा कि थोड़ा आगे का मिल जाएगा हमें, 10-15 दिन आगे का। बट वापस से ट्राई कर रहे थे डेट लेने के लिए, तो वो डायरेक्टली हमें 2 महीने बाद का मिल रहा था। तो हमें कुछ लोगों ने, हमारे कंसल्टेंट ने भी सजेस्ट किया कि आपको जो अभी डेट मिल रहा है आप ले लो, शायद हमें रीशेड्यूल करने का ऑप्शन मिले। बट मैं आपको बता दूं कि रीशेड्यूल करने का ऑप्शन नहीं मिलता है, सो वो आप कंसिडर ही मत करो। और इसी वजह से हमें हमारी जो कॉलेज है, मतलब बेसिकली शी इज़ अ स्टूडेंट एंड मैं एज अ स्पाउस वीज़ा में आया हूँ, तो बीइंग अ स्टूडेंट उसको अपनी कॉलेज 20 डेज लेट ज्वाइन करनी पड़ी जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल दैट। सो जब इनको VFS का जो डेट मिला, सो उस VFS पे डेट पे हम दोनों साथ में इंटरव्यूड हुए थे एट दिल्ली एम्बेसी। सो बेसिकली वी आर फ्रॉम बॉम्बे, मुंबई। ओके, सो अगर आपको कोई टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई करना होता है तो वो आप मुंबई से कर सकते हो, बट अगर आपको रेसिडेंस परमिट के लिए अप्लाई करना होता है तो यू हैव टू गो टू दिल्ली। इसी वजह से हमें जो है दिल्ली जाना पड़ा था। एंड दिल्ली में जिस दिन हमने अप्लाई किया था, विच वॉज 29 जुलाई। सो 29 जुलाई को हमने मतलब पूजा का भी इंटरव्यू हो गया, मेरा भी हो गया। हमने सारे डॉक्यूमेंट्स, सारी चीज़ें उनको हमने प्रोवाइड कर दी थी। जैसे मैंने पहले के वीडियो में बताया था, अपोस्टाइल इज नेसेसरी। उसके बाद जो फर्स्ट कैंडिडेट होता है जैसे स्टूडेंट है, तो उसका फंडिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उनको जितना हो सके ओल्ड फंड्स चाहिए ताकि उनको वो चीज़ की श्योरिटी मिले, आपका एक्सेप्टेंस लेटर, वो सारी चीज़ें देने के बाद भी वी आर कीपिंग अ फिंगर्स क्रॉस्ड कि कब हमें हमारा वीज़ा ग्रांट हो जाए, बिकॉज पासपोर्ट तो हमारा सबमिट हो जाता है। एंड उसके बाद ऑलमोस्ट 10 डेज के अंदर पूजा का पासपोर्ट आ गया था स्टैम्प होके ऑन 8। सो बेसिकली कैसा हुआ था ना कि हमारा डेट हुआ, अपॉइंटमेंट था हमारा 29 जुलाई, और विद इन 10 डेज मुझे मेल आ गया कि मेरा वीज़ा ग्रांट हो गया है। तो आई वॉज वेरी हैप्पी। और मुझे जिन लोगों की ये गाइडेंस मिली थी कि VFS कैसा होता है, कैसा इंटरव्यू है, क्या है, तो उन्होंने ये बोला कि जैसे स्टूडेंट का वीज़ा आ जाता है उसकी 2-3 डेज के अंदर आपके डिपेंडेंट का भी आ जाएगा। सो हमें यही इन्फॉर्मेशन था बेसिकली दैट द टाइम द स्टूडेंट गेट्स द वीजा, द डिपेंडेंट ऑन द स्पाउस विल बी गेटिंग द वीजा ऑन द सेम डे और आइदर इन 2 or 3 डेज। हम वही एक्सपेक्टेशन से बैठे थे, बट नाउ द थिंग्स चेंज। पूजा का वीज़ा आने के बाद, विच वॉज ऑन 8 अगस्त, सो 8 अगस्त को जब पूजा का वीज़ा आ गया, सो इट वॉज लाइक 29 को अपॉइंटमेंट था एंड 8 को अगस्त को वीज़ा आ गया। सो ऑलमोस्ट लाइक 10 डेज में पूजा का आ गया। उसके बाद और एक वीक वेट करने के बाद हमने एम्बेसी में मेल किया, ओके, कि हमने एक्सपेक्ट किया था कि जो स्पाउस का डिसीजन है वो भी आप तुरंत दे दोगे। सो बट वी हैव नॉट रिसीव्ड एनी डिसीजन एंड वो अभी भी प्रोसेस जो है अभी भी अवेट कर रहा है। सो लाइक इट इज़ इन अवेटिंग, स्टिल इट इज़ क्यूड। सो लाइक कैन यू जस्ट हेल्प अस आउट बिकॉज वी हैव टू बुक अ फ्लाइट टिकट्स।
तो उन्होंने हमें इस पर रिवर्ट किया कि दे आर एज ऑफ नाउ दे आर प्रायोरिटाइजिंग द स्टूडेंट वीजाज एंड डिपेंडेंट वो आफ्टरवर्ड्स दे विल स्टार्ट प्रायोरिटाइजिंग. सो यू टेक अ टर्न अराउंड टाइम ऑफ 90 days from the time the first candidate or the first person who is going to get the visa, from that day till the 90th day आपको कभी भी इसके बीच में आ सकता है. सो हैव पेशेंस. एंड यहाँ से फिर हमारा पूरा टाइम वेटिंग स्टार्ट हुआ. लाइक वी वर जस्ट वेटिंग एंड वॉचिंग कि कभी हमारा डिसीजन आए. सो बेसिकली कैसा है ना, जब भी हमने बुक किया था उस टाइम पे ये चीज़ें थी कि आप स्टूडेंट और डिपेंडेंट दोनों साथ में बुक कर सकते हो, बट अब ये चीज़ें बंद हो गई है. अब सिर्फ स्टूडेंट अकेले बुक होता है. स्टूडेंट का अपॉइंटमेंट सेम डे और डिपेंडेंट का सेम डे नहीं मिलता है. इट इज़ लाइक पॉसिबिलिटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है. सो मेरा कहने का ये मतलब है कि साथ में मिले या ना मिले वो कोई इशू नहीं है. अगर आपको 2-4 दिन आगे पीछे में भी मिलता है दैट इज ऑल्सो फाइन. बट इनका प्रोसेस ये कहता है, जो हमें प्रॉपर मिग्री से मेल आया था कि जब स्टूडेंट का जो फर्स्ट कैंडिडेट है जिनके बिहाफ पे आप जा रहे हो, तो फर्स्ट कैंडिडेट का जिस दिन डिसीजन आएगा उससे 90 days के अंदर आपका डिसीजन आने का चांसेस है, चाहे वो फर्स्ट डे पे आए या 90th डे पे आए. ओके, सो कैसा है ना, जैसे कि मुझे मिला 8 अगस्त को वीज़ा, ठीक है, ग्रांट होके मेल आया. 2 या 3 दिन के अंदर मुझे डिलीवरी भी मिल गई थी, ठीक है. उसके 90 डेज के बाद, मतलब मेरा और तेजस का साथ में हुआ था, इसके लिए स्टूडेंट का अपॉइंटमेंट और डिपेंडेंट का अपॉइंटमेंट अलग अलग मिला है. तो जिस दिन आपने VFS दिया है, आपके स्टूडेंट का जो मेन एप्लीकेंट है उनका अगर आ गया, उसके 90 डेज के बाद आप कंसिडर कीजिएगा, या फिर 90 डेज विदिन 90 डेज आपका आ सकता है, ये चांसेस है. अभी कैसा है ना कि मेरा 8 अगस्त को आया, तो हमने जैसे तेजस ने बताया कि हमने मेल डाल दिया. मेल डालने के बाद उन्होंने बोला कि 90 डेज का टाइम पीरियड है. एंड मेरा कॉलेज स्टार्ट होने वाला था 19 अगस्त को, तो मुझे एनी हाउ पहुँचना था. बट फिर भी मैंने सोचा कि जैसे कि हमें कंसल्टेंट के थ्रू ये चीज़ें मिली थी, गाइडेंस मिली थी कि आपका 10-15 डेज आप ट्राई करो, मिल जाएगा. तो मैंने थोड़ा सा डिले किया मेरा कॉलेज ज्वाइन करने के लिए. मैं ओवरऑल ऑनलाइन क्लास जो था हमारा वो मैंने ज्वाइन करके रखा था. ऑनलाइन क्लास मैं मिस नहीं कर रही थी. मैंने टिकट बुक किया, फिर 2 वीक्स पहले मैंने टिकट बुक कर लिया. अप्रॉक्स 29 अगस्त का डेट था मेरा टिकट का. एंड तब तक तेजस का नहीं आया था, तो हम लोग थोड़े टेंस थे, बट मैं क्लास इतना ज़्यादा मिस नहीं कर सकती थी. और उन्होंने मुझे एक डेडलाइन दी थी कि 2 सितंबर को आपको एनी हाउ कॉलेज में पहुंचना है. तो इसके लिए मुझे अपने टिकट्स बुक करने पड़े. एंड उसके बाद मैं यहाँ पे जब कॉलेज में आई हूँ, तो कॉलेज में आने के बाद जो मेरे फ्रेंड्स थे, जितने भी मेरे क्लासमेट्स हैं जिनके हस्बैंड है या वाइफ है, जितने भी फैमिली वाले हैं, उन सबसे मेरी बात हुई. तो उन्होंने मुझे एक ही चीज़ मेंशन किया, जिन्होंने पहले से ही बुक किया था. जैसे कि अभी तो मैंने एक गलती कर दी थी कि मैंने मई का डेट बुक नहीं किया और जुलाई में मैंने स्विच किया, जिसकी वजह से मुझे इतना लंबा वेटिंग पीरियड मिल गया. अब जो मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने ऑन द टाइम बुकिंग ले ली थी या टाइम पे ही उन्होंने डेट बुक कर लिया, तो उन्होंने मुझे ये मेंशन किया कि उनके डिपेंडेंट, उनके जो हस्बैंड या वाइफ थे, उनको जो डेट मिली थी वो अप्रॉक्स 20 या 25 वर्किंग डेज के अंदर उनके डिपेंडेंट का वीज़ा आ गया था. मतलब ग्रांट होके मेल आ गया, उसके 2-3 दिन के बाद पासपोर्ट डिलीवर हो चुका था. सो बेसिकली यहाँ पे जो भी एशियंस है, दोज हू आर फ्रॉम पाकिस्तान और बांग्लादेश और मेजरली फ्रॉम इंडिया एंड बांग्लादेश, सो उनका सारा का सारा एक्सपीरियंस यही कहता है कि जैसे जैसे टाइम आगे जा रहा है और चीज़ें और डिले हो रही है. सो मैं आपको यही कहूँगा कि जितना जल्दी हो सके आप VFS का डेट ले लो. इनकेस अगर आप पाकिस्तान से हो या फिर बांग्लादेश से हो, तो आपका जो भी प्रोसेस होता है, सो उसमें काफ़ी बार लोगों को यहाँ पे स्टैंप नहीं आया, उनको डायरेक्टली रेसिडेंट परमिट कार्ड आया है. तो ये अलग टॉपिक है, हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे कभी. तो इसके अंदर आप जितना जल्दी हो सके अपॉइंटमेंट लो. एंड बेसिकली मेन थिंग इज 90 डेज का उनका जो है टर्न अराउंड टाइम है कि फर्स्ट डिसीजन आने के बाद 90 डेज के अंदर अंदर जब भी उनको अप्रोप्रिएट लगेगा, जब भी जो तरीके से उनका फ्लो होगा सिस्टम में, उस तरीके से आपका आ जाएगा. तो आप जो है कीप योर फिंगर्स क्रॉस, यू हैव टू वेट फॉर 90 डेज. एंड इन मिडल लाइक मेरा अराउंड
35th या 36th डे पे कुछ अराउंड आया था। तो मैं एग्जैक्ट डेट बताती हूँ। जो तेजस का वीज़ा ग्रांट होके जो उनका मिग्री से मेल आया था वो 19 सितंबर को आया था। उसके बाद लाइक ऑलमोस्ट अराउंड 38 डेज 38 डेज मतलब वर्किंग डेज की काउंट करें तो 30 डेज वर्किंग था। 30 डेज वर्किंग के बाद आया था। जैसे मेरे फ्रेंड्स के भी जितने भी फैमिली मेंबर्स जिनका भी ये मेल आया है, वीज़ा ग्रांट हुआ है, वो सब 35 डेज वर्किंग के अंदर आया है। एंड जिस दिन डिपेंडेंट को मेल आएगा कि आपकी फाइल प्रोसेस हो रही है, आपको सेम डे आ जाएगा। मुझे 2 घंटे के अंदर डिसीजन आ गया था। योर डिसीजन इज रेडी। ग्रीन कलर का एक आइकन आ जाता है। बेसिकली कीप योर सेल्फ कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड दैट आपको वो ग्रीन कलर का वहाँ पे एक स्ट्रिप दिख जाए, सो इट मींस दैट इट इज ग्रांटेड। अगर वो इन प्रोसेस भी आ जाता है तो इट मींस मतलब जैसे डिपेंडेंट का फाइल में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। प्रॉब्लम जिसको वेरीफाई करना है वो स्टूडेंट का प्रोफाइल होता है मेनली। डिपेंडेंट का तो वहाँ पे VFS के इंटरव्यू में भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है, तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। प्रॉब्लम जो आती है वो स्टूडेंट के पूरे प्रोफाइल पे आती है। तो जो डिपेंडेंट है उनका अगर उन्होंने इन प्रोसेस ले लिया है अगर सपोज, तो वैसे ही वो सेम डे पे आपको मिल जाएगा वीज़ा ग्रांट होके। डन। सो और भी अगर कोई क्वेश्चंस हो या क्वेरीज हो, वी आर देयर इन फिनलैंड, सो यू कैन रीच आउट टू अस। अगर आपको एडमिशन लेना है फ्रॉम any of the country like from Bangladesh or Pakistan or India, you can reach out to us. So basically ये सारी चीज़ें थी ओवरऑल। आई होप हमने सारे क्वेश्चंस आपके कवर किए। अगर आपका कोई अदर क्वेश्चन है BFS इंटरव्यू के रिलेटेड या फिर और कोई क्वेश्चंस आ रहे BFS का अपॉइंटमेंट लेने के रिलेटेड, तो आप हमें DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और हमें सपोर्ट कीजिए। हम ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेके आते रहेंगे। And alright, thank you so much. Keep liking and keep subscribing. bye bye. Bye bye.